वेलकम स्टूडेंट्स। दरअसल आज का हमारा लेक्चर ऑलरेडी रिटन होगा बिकॉज ये वीडियो हमने पहले ही शूट कर लिया था और अपलोड भी हो चुका था। बट इसमें वॉइस की इशू की वजह से मतलब पहले वॉइस आ जा रहा था या लेट वॉइस आ जा रहा था, पेन बाद में चल रहा था, इसकी वजह से हमको वो सभी वीडियो डिलीट करने पड़े और ये नया वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो केवल एक्सरसाइज 3 तक ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रिटन होंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे बशर्ते मैं इसमें पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2 को शुरू करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2 के पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ई रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए ई रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर है, तो आप इस साइन एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि साइन एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो जब इस पूरे को आप टी मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू द पावर टी, और डी डी एक्स ऑफ ई पावर टी यानी डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का फार्मूला जो होता है वो होता है ई के पावर एक्स, और एक्स का होता है डिफरेंशिएशन लास्ट में। हम तो ये तो बता ही चुके हैं कि एक्स का हर बार डिफरेंशिएशन होता है, चूंकि इसका 1 हो जाता है इसलिए इसको लिखा नहीं जाता बार बार। तो अब यहाँ क्या होगा कि डी डी एक्स आप ई के पावर टी का करेंगे तो ई के पावर एक्स का जैसे ई पावर एक्स होता है वैसे ही ई के पावर टी का ई के पावर टी ही होगा, लेकिन टी का एक्स के सापेक्ष फिर से होगा, यानी डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, फिर ई के पावर टी डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू रख दिए साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब टी की वैल्यू यहाँ भी रख दिए ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा कास एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का क्या साइन है, ये पूरा एंगल है तो साइन का कास हो गया, और एंगल एज इट इज, तो साइन एक्स स्क्वायर है तो कास एक्स स्क्वायर होगा। इसके बाद इसके एंगल का फिर होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ई रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, देखिए ये बारी बारी से हम पहले t मान रहे हैं, फिर उसके अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करें, फिर उसके अंदर वाले कर रहे हैं, तो बेसिकली चेन रूल यही होता है। मतलब वो बारी बारी से मतलब सबको अगर t प्रतिस्थापित करें आप तो वो मतलब चेन के थ्रू डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ठीक, तो अब देखिए 2 इंटू एक्स, इसको लिखने का एक सही तरीका ये है 2 इंटू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर, और यही हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से लगा सकते हैं। इस पूरे को आप टी मान सकते हैं, फिर 1/t, जब इस पूरे को टी मान लेंगे तो 1/√t हो जाएगा। अब इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाएंगे तो मतलब जैसे इसको पूरे को भूल के आप टी समझिए, तो इतना कितना आसान हो गया, यानी ऊपर जाएगा तो टी रेज टू द पावर -1/2 होगा। अब इसका करना आसान था तो वही काम हम यहाँ किए हैं, और इसको टी न मान के डायरेक्ट ऐसा समझ लिए हैं। जैसे यहाँ हमने बताया है कि ये आपका x की पावर n का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो आप इसको पूरा 1 सेकंड के लिए x मानिए, इसको n मानिए, जो कि ये वैल्यू हमने रखा है। x इज इक्वल्स टू मान लिया है कि a² माइनस एक्स स्क्वायर है, और n इज इक्वल्स टू -1/2। वैसे तो ये मानने का तरीका गलत है, यहाँ आप u या v मान सकते हैं। अब चूंकि फार्मूला x की पावर n का है इसलिए मैंने ऐसा दिखाया। ठीक है, इसलिए इसमें कहीं ऐसा रख नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए है। ठीक, तो x की पावर n के फार्मूले के बेस पर क्या हो गया -12। ठीक है, यानी n x की पावर n-1 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक, तो ये हो गया आपका हाफ हो गया, फिर इसको सॉल्व करने पे आ गया -3/2, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है 0, और इसका हो गया आपका 2x। ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये बचा x। ठीक है, और a² माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2, और ये माइनस साइन है। ठीक है, माइनस साइन है यानी अब न्यूमरेटर में है, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या हो गया आपका x/a² माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, देखिए ये जो x हमने लिखा है ये फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आप इसको पूरे को समझ लीजिए x है। ठीक है, यानी t मान के जिससे लगाया जाता है, एकदम थोड़ा ठंडे दिमाग से इसको समझ, देखिए ऐसे अगर हम कहें ये बताइए कि डी डी एक्स ऑफ, दिख रहा है हाँ, डी डी एक्स ऑफ हम कहें log t का बताइए आप, तो कहेंगे इसका तो बहुत आसान है, log t का 1/t, फिर एक बार t का आप कर दीजिए किसके सापेक्ष। सबसे पहले यहाँ ये इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में हुआ है। ठीक, तो आप पहले log t का किए तो 1/t आया, और अब इस t का x के रेफरेंस में आप कर देंगे
डिफरेंशिएशन, ठीक। तो अब वही काम यहाँ पर भी है। तो हम इसको टी मान करके, मतलब ऐसा टी मान करके आप लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं, ये इसके आगे का नेक्स्ट लेवल ऐसा समझिए, मतलब जो डायरेक्ट समझ जाए। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी की तरह अज्यूम कर रहे हैं, तो ये डी डी एक्स ऑफ लाग टी है, तो 1/t हो गया, यानी टी की जगह पे पूरा, फिर डी डी एक्स ऑफ टी, यानी ये टी टी का फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक। तो अब ये लिख दिए, उसके बाद ये एज इट इज कॉपी हुआ। अब इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, पहले ये प्रॉपर्टी होती है कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अगर है तो ये डी डी एक्स दोनों के साथ लग जाता है, ठीक है। यानी डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। तो अब इसके बेस पे हम खोल देंगे इसको, तो डी डी एक्स इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ लग जाएगा। और ये दोनों फार्मूले हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हो गया आपका यहाँ पर ये अगले स्टेप में 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑलरेडी ऐसे उतर गया, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स का प्लस टेन एक्स का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। और इन दोनों में सेक एक्स कॉमन है तो सेक एक्स कॉमन ले लिए, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स ऊपर बचा, फिर नीचे भी बचा, तो ये दोनों कैंसिल होके आंसर आ गया सेक एक्स, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक, यानी डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स जो होता है तो उसका होता है ई रेज टू द पावर एक्स, और इस एक्स का एक बार हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कि इस पूरे, ये तो ई है ही, अब इसको आप समझ लीजिए कि एक्स है, ठीक। तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटू इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर, ठीक। तो ये ऑलरेडी उतर गया, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो ई के पावर एक्स ही होता है, इस एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, समझ में आया। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी लेंदी है, तो इसको ऐसे डायरेक्ट करके, मतलब कि जैसे हम कर रहे थे इसको अज्यूम कर लीजिए, आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लिखने के लिए भी लेंदी हो जाएगा, और आपके जो कैलकुलेशन होंगे वो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसमें हमको प्रतिस्थापन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसमें देखिए ये पूरा रूट है, ठीक है, पूरा रूट है इसके अंदर, तो हम ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर किया जाता है तो क्या आता है, रूट एक्स का करेंगे आप, तो ये रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा, ठीक। तो अब ये बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले ये रूट को हटा दिया गया है, ठीक। रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स रूट एक्स लिखा है तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, सेम काम यहाँ किया गया है, यानी इसको एज इट इज लिख के इस रूट को हटा के पावर 1/2 कर दिया गया, ठीक। अब देखिए ये इसके बाद यहाँ पर डी डी एक्स लगाया गया, ठीक है ना, यानी अब इसके बाद, यानी ये अब ये डी डी एक्स ऑफ इसका करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको अगर आप नहीं मानते तो आप ऐसे करते हाफ, फिर ये होता, फिर इतना, फिर डी डी एक्स ऑफ इसका, फिर ये बढ़ जाता, इसलिए हमने इसको स्टेप को काट करके क्या किया, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि टी इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो जब ये टी इज इक्वल टू मान लिए हम, तो अब जब ये, यानी कि ये आपका हो गया, यहाँ का स्टेप है डी डी एक्स ऑफ, ये पूरा क्या माने हैं, टी के पावर 1/2। तो जब इसका आप करेंगे तो क्या होगा, 1/2 टी के पावर 1/2 माइनस 1, और इस टी का फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ टी, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब इस टी के पावर हाफ टी इंटू टी रेज टू द पावर हाफ माइनस 1 है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे आप हाफ टी रेज टू द पावर माइनस 1/2, फिर डी डी एक्स ऑफ, अब इसका यानी डी डी एक्स ऑफ, ये टी था, टी की वैल्यू रख दी है, ठीक। हाँ, अभी ये भी बड़ा है, देखिए अभी भी बड़ा है, तो इसको एक सेकंड के लिए हम कैपिटल टी मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल टी मान, क्योंकि अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये तो टी हो गया, ठीक। तो अब इसको कैपिटल टी किसको मान रहे हैं, इस पूरे को, ये इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल टी। तो डी डी एक्स ऑफ लाग कैपिटल टी, ठीक है। तो अब लाग टी का जब पूछेंगे, यानी लाग एक्स है तो 1/x होता है, फिर इस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है हमेशा, लेकिन यहाँ टी है तो ये तो एज इट इज ऐसे कॉपी होता रहेगा, और इसका हो जाएगा 1/t डी डी एक्स ऑफ ये कैपिटल टी, ठीक है। और इस कैपिटल टी की वैल्यू अब यहाँ रखेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में, बाकी दोनों कॉपी, ठीक है। और ये डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x² 3 - 1 ये उतर गया, ठीक है, यानी अब इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, और ये साइन ये फिर से थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम इस बार जेड मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन जेड ये एज इट इज कॉपी होता रहेगा, ठीक है, ये टी है,
वन मत समझ लीजिएगा, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन नहीं, 1/t है, ठीक। तो डी डी एक्स ऑफ साइन जेड, अब ये आसान दिख रहा है, साइन का क्या होता है कॉस जेड, अब इस जेड का एक बार फिर डी डी एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 1/2√2 एज इट इज, 1/t एज इट इज, cos z एज इट इज, और डी डी एक्स आप ये z की वैल्यू रख दीजिए x²/3 - 1, ठीक है। और ध्यान से देखिए इसको, फिर ये तो इतना एज इट इज कॉपी हुआ, अब इस x²/3 -1 का डिफ्रेंसिएशन यहाँ किए तो 1/3 2x - 0 आ गया, ठीक। अब अगला केस जो हुआ हमारे सामने, अब ये देखिए 2x/3, ठीक है, 2x/3 ये यहाँ पर आ गया, ठीक। और इसके बाद 1/2√2 × 1/t cos z। अब इसके बाद ये सब हम अपनी तरफ से माने हैं, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन में तो था नहीं, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, तो अब रख देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा x/3, यानी x यहाँ पर है, 1/3 यहाँ हो गया, ठीक है। अब इस t की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, देखिए ये √t है, ठीक है, √t है तो आप इसको t के पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी t की वैल्यू रखिए पावर 1/2, तो t की वैल्यू हमने यही माना था, log ऑफ साइन ऑफ x²/3 - 1 रेज़ टू द पावर 1/2 हो गया, इंटू 1/T को क्या माना था, साइन x²/3 - 1, और इंटू जेड को क्या माना है x²/3 - 1, तो कास आप जेड की वैल्यू रख दिए, ठीक। अब ये देखिए ये कास है साइन है, कास थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू काट थीटा होता है, तो ये हो गया आपका काट x²/3 - 1, और यहाँ पर x है ऑलरेडी ये 1/3, फिर ये t की वैल्यू, इसको रूट में लिखिए आप पावर 1/2 एज यू विश, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। तो x इंटू काट x²/3 - 1/3 अंडर रूट log ऑफ साइन x²/3 - 1, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, और फिर भी अगर दिमाग कुछ ज़्यादा तेज है तो फिर डायरेक्ट लगाओ ऐसे, ठीक है, जैसे पीछे कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां, ठीक है, वो है e⁻x प्लस e⁻−x बाई e⁻x माइनस e⁻−x, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है वो फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। ये फार्मूले अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, ये डिफ्रेंसिएशन जैसे कि अगर हिंदी मीडियम वाले हैं जो, तो उनको अगर लर्न होगा 12th में पढ़े हैं तो वो ऐसे हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर, जिसको जैसे याद रहता है वैसे ही याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर यानी हर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बस इसी फार्मूले का मतलब कि इसी फार्मूले को हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये पूरा डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, तो क्या हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये हम एज इट इज कॉपी कर लिए और इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। अभी हम बताए हैं कि डिफ्रेंसिएशन आप एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स होता है, तो ये डी डी एक्स दोनों के साथ लग जाता है, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। तो अब इसका करेंगे तो e रेज़ टू द पावर x, और इसका करेंगे तो e की पावर, इसको x समझिए तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन इस x का करेंगे तो क्या आएगा -1 है, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स है तो क्या इसका होगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, और x का 1 होता है तो -1 आया ना, तो ये -1 इंटू यहाँ हुआ है तो इसलिए यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक, माइनस। सिमिलरली ये कॉपी हो गया e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और इंटू इसका करेंगे तो e रेज़ टू द पावर x, और ये e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस है और इसका -1 आएगा, इसलिए ये दोनों मिलके यहाँ प्लस हो गए, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ऐसे ही a प्लस बी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे मान रहे हैं a b तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान में e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर भी आप खोल सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको पूरा a मानो इसको पूरा b मानो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो a प्लस ये b, ठीक है, फिर a माइनस करेंगे, ठीक है, b, ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो गया 2e की पावर x, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो हो गया -2e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये पूरा a समझ रहे हैं पूरा b समझ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी, ठीक, अपान में ये एज इट इज कॉपी होता रहेगा। अब हमने इसको सॉल्व करके ये पाया, ठीक है, अपान में ये कॉपी हो गया,
ठीक, अब देखिए 2 2 जा 4, माइनस बाहर हो गया, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, और गुणा में घात जुड़ जाते हैं, ठीक है, यानी ए पावर 3 है इंटू ए पावर 5 है तो ए पावर 8 हो जाता है। तो ये जब करेंगे तो ई के पावर एक्स माइनस एक्स यानी 0 हो जाएगा, और ई के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया -4 बाई ई रेज टू दी पावर, दिख रहा है, -4 बाई ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, बहुत सिंपल है, इसी जैसा है, इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का ही फॉर्मूला लगाना है। ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस log एक्स अपॉन साइन 3x, ठीक। तो इसमें लगाएंगे हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर, देखो ध्यान से, हर डी डी एक्स ऑफ अंश ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स log एक्स का 1/x माइनस अंश ई के पावर एक्स प्लस log एक्स डी डी एक्स ऑफ हर साइन 3x का cos 3x, ठीक है, और 3x का 3 अपान साइन 3x का होल स्क्वायर। तो अब ये हो गया ई के पावर एक्स प्लस 1/x इंटू साइन 3x, थोड़ा सही से लिख दिए बस, माइनस 3 को इधर कर दिए, ई के पावर एक्स प्लस log एक्स इंटू cos 3x अपान साइन स्क्वायर 3x। ए साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर 3x, ये दोनों मतलब सेम है, ठीक है, ये 3x है, ठीक, तो वहीं बस यहाँ लिखा गया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, ठीक है, ये है ए रेज़ टू द पावर साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इस पूरे को टी मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए के पावर टी का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन मतलब कि ए के पावर टी का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये हमको पता है फॉर्मूला, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इज इक्वल्स टू होता है क्या, डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स log ए बेस ई, ठीक है। लेकिन टी मान लेंगे तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है, जब इसको हम टी मान लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाता है। किसको टी मान रहे हैं, देखिए यहाँ इस फार्मूले को बनाने के लिए ऐसा भी मान सकते हैं जैसे ये बताएं हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा आपका एक्स की तरह बिहेव करेगा, वैसे हम इस पूरे को ही मान लेते हैं क्या, टी, तो ए की पावर टी, हमारा काम और आसान हो गया, देखिए ये मान लिया गया है, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ ए की पावर टी, ए की पावर टी का क्या होता है, ए की पावर टी log ई बेस ए और डी डी एक्स ऑफ टी का, ठीक है। तो अब ए की पावर टी log बेस ई ए, ठीक है, ये एज इट इज कॉपी, और ये टी की जगह वैल्यू रख दिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो आसानी है, तो इस साइन इनवर्स इसको समझिए एक्स की पावर एन है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 है, ठीक है, इन टू डी डी एक्स आप, फिर इस एक्स का होता है यानी साइन इनवर्स एक्स का, ठीक। ए के पावर साइन इनवर्स एक्स, समझने में थोड़ी भी दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक है, किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रहा है। जब से आप मतलब कि अगर आप बताते रहेंगे तो इससे पता चलता रहेगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू log बेस ई पर ए, ठीक है, इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये देखिए, अब यहाँ हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स log ए अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए पावर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ए आंसर बुक में जो दिया है ऐसे ही लिख के दिया है, ठीक है, इसी पर छोड़ दीजिए आंसर सही है या तो ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, log ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स। इसमें भी आप लगाइए क्या, वही मतलब कि डी डी एक्स आप सॉल्व करेंगे आप, यानी डी डी एक्स आप इसको आप टी सब्स्टिट्यूट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो डी डी एक्स आप log एक्स का क्या होता है 1/x, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स का, और ये जो डी डी एक्स ऑफ एक्स होगा ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्मूले पे खुल गया, ठीक। देखिए log एक्स का 1/x कर दिया हमने, लेकिन इसका क्या होगा, फिर ये इसका होता है एक्स का एक बार, तो होगा हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हर, और इसका करेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, और इसका करेंगे तो 0 माइनस कास का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए अब ये इस बात को ध्यान दीजिए कि 1/a/b अगर है तो ये ऊपर जाता है तो b/a हो जाता है, बस यही बात देखिए, 1/a/b था तो b/a हो गया, ठीक है, यानी ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिए इसमें हम, कास एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1/sin x इज इक्वल्स टू कोस एक्स, ठीक है। ये आंसर भी सही है, लेकिन जो आपकी बुक में आंसर दिया है वो दिया है काट एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स। तो ऐसा क्यों दिया है, वो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर दे रहा है। देखिए इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। बस आप इतना आंसर जान जाइए कि कैसे आ गया है, पार्शियल फ्रैक्शन आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो ये कास एक्स बाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहीं पाएंगे, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहीं पाएंगे, और
इसको साथ जैसे होता नहीं है कि 5/3 प्लस 8/3 है, तो 8 5 क्या हो गया, 13/3 है। तो आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 8/3 प्लस 5/3, आप अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो बस वही काम ऐसे समझ लीजिए आप कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे लिख सकते हैं तो cos बाई साइन काट एक्स और साइन एक्स बाई 1 प्लस cos एक्स साइन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और बशर्ते ये बात जो अपने आप अलग हो रही है, ये पता लगा पाना थोड़ा सा काटे एक्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो जाए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कन्फ्यूजन भरना जरूरी है। ये हो जाए अगर 7/3 प्लस 6/3, ठीक है, तो भी तो यही आएगा। तो ये एग्जैक्ट यही कैसे आया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। इसलिए इस बात को बस आप यहीं तक समझिए। फिलहाल अगर आप कोसेक एक्स पे भी छोड़ देते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और इसमें अगर जरा से भी डाउट आ रही है इससे रिलेटेड कुछ भी, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले का 10th पोर्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा। यह log ऑफ √1 माइनस कास एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स, ठीक। सेम जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन किए थे वैसे ही कर दीजिए। log ये पूरा आपका समझ लीजिए x है, तो log x का क्या होता है 1/x, फिर इसके बाद इसका होगा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, यानी x का। तो x का क्या लगा है, यहाँ रूट लगा है, रूट लगा है तो रूट x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन पूछे आपसे तो क्या होता है 1/2 रूट x, फिर इसके बाद डी डी एक्स ऑफ x का होता है, ठीक, डी डी एक्स ऑफ x, तो 1/2 रूट x तो हो गया। अब ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर x की तरह ट्रीट कर रहा है, तो फिर यहाँ से न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला एकदम रटी गया, ठीक है। तो हाफ, अब देखिए ये सेम है दोनों, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये पहले रूट हट जाएगा, और a बाई बी वाला जो बताए थे फॉर्मूला 1/a/b तो हो जाएगा b/a, प्रॉपर्टी है ऐसा समझो। तो 1 प्लस कास एक्स, यानी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1 प्लस कास एक्स बटे 1 माइनस कास एक्स, फिर साइन, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, हो गया 2 साइन एक्स, ठीक है। और ये 1 प्लस कास एक्स से एक 1 प्लस कास एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 2 साइन एक्स अपान में 1 माइनस कास एक्स इसका और 1 प्लस कास एक्स इसका, ठीक है। 2 यहाँ ऑलरेडी था और ये 2 साइन एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन एक्स और a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, यानी कि ये साइन से साइन कट गया, तो 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, और यही हो गया कोसेक एक्स आपका आंसर, क्योंकि इतना तो पता है ना कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स होता है, ठीक। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों मेथड्स में कौन सा मेथड सही है, कहने का मतलब वो जो मतलब कि जब मतलब मैं जैसे लिख रहा हूँ उसके बाद समझा रहा हूँ वो सही है, या ऑलरेडी लिखा हुआ है ये वाला सही है, ये जो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू ए का a ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a ऑफ 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का एक बेसिक पैटर्न होता है, ठीक। सबसे पहले आप ये पहले देखिए ये x है जो इक्वल्स टू दिया है किसके रेफरेंस पे दिया है, थीटा के रेफरेंस में, और y इज इक्वल्स टू भी दिया है थीटा के रेफरेंस में। तो ये जो डिफरेंशिएशन आपको ये फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो आप इसका डी डी एक्स ऑफ एक्स मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। यानी इसमें हम थीटा के रेफरेंस में करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद 2 इक्वेशन बनेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, उससे हमको ये मिलेगा, ठीक है। पहले इसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो बर्बाद हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थीटा के रेफरेंस में x का डिफरेंशिएशन करना है, थीटा के रेफरेंस में y का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए x का कर रहे हैं जब, तो डी डी थीटा ऑफ x, और ये a बाहर ही रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, और थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रेफरेंस में ही हो रहा है, माइनस साइन का कास थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू a ऑफ 1 माइनस कास थीटा है, इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a ऑफ 1 का क्या हो गया 0, और कास का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स, तो अगर ये न्यूमरेटर में हो जाए ये डिनोमिनेटर में हो जाए तो बात बन जाए। तो बात ऐसे कब बनेगी, जब इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 होगा तब, क्योंकि देखिए ये dy बाई डी थीटा अपन डी एक्स बाई डी थीटा होगा, तो भी हम बताएं a बाई बी होता है तो ऊपर जाता है b बाई ए हो जाता है,
यानी जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। और ये डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दिए, क्या हो गया, ए ऑफ साइन थीटा बाई ए ऑफ 1 माइनस कास थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई क्या है 1 माइनस कास थीटा, साइन थीटा बाई 1 माइनस कास थीटा, ये कट गया। अब ध्यान से देखिए, अब जब कास के साथ 1 लग जाए तो एक बात तुरंत ध्यान में आ जाए कि कास थीटा हो, यक्स हो, कास 2x हो, कास 2 थीटा हो, कास x हो, कास थीटा हो, कास अल्फा हो, अगर कास है उसके साथ 1 लगा है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो तुरंत पहला ये काम दिमाग में लाइए कि इस 1 को रिमूव करना है। और कास के साथ 1 लगा हो, उस 1 को हटाने के जो फार्मूले हैं वो देखिए ये है, ठीक है। एक फार्मूला होता है ये और एक फार्मूला होता है ये, यही दोनों फार्मूले से ये कोई किसी न किसी इन दोनों में से एक लगाने पे ये हट जाएगा। वैसे बेसिकली कास के 4 फार्मूले होते हैं, ये चारों फार्मूले आप लिख लीजिए कहीं अच्छे से और इसको याद कर लीजिए। कास 2 थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो एंगल ये रहेगा उसका हाफ इधर रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, ऐसे ही साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जो एंगल यहाँ है उसका हाफ इधर हो रहा है, तो थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूले जो ये 4 यहाँ है 2 इधर है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये एक ही है। तो ये पांचों फार्मूले आप अच्छे से लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है, ना याद हो तो बार बार लिखिए। अब ये ध्यान दीजिए, साइन थीटा बाई 1 माइनस कास थीटा, यानी इसमें से कौन सा फार्मूला लगा दे कि 1 हट जाए, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर हो जाए तो काम बन जाए, यानी प्लस हो या माइनस हो, 1 माइनस अगर यहाँ 1 होगा तब। तो कास थीटा का अगर हम साइन वाला फार्मूला लगाते हैं जब कास निगेटिव हो, एक बात ध्यान दीजिए, जब कास निगेटिव हो तो हम साइन वाला कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कास निगेटिव है और ये 1 पॉजिटिव है, तो अगर हम लगाएंगे यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 और ये प्लस हो गया, तो यही तो हमको चाहिए था कि -1 मिल जाए, काम बन जाए। तो बस +1 था, ये -1 मिला, दोनों खत्म, ठीक है। और ये इसको साइन थीटा को इसके बेस पे खोल दिए, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से, ये 2 साइन है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, बचा कास थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 और मिलके हो गया काट थीटा बाई 2, और यही आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। बिल्कुल इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, इसका हम करेंगे t के रिफरेंस में, इसका भी करेंगे t के रिफरेंस में, फिर इससे जो dx बाई dt आएगा, इससे जो dy बाई dt आएगा, दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो हमको मिल जाएगा dy बाई dx, ठीक है। तो बस सबसे पहले dx बाई dt निकालते हैं, और यहाँ पर आप जानते हैं कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगेगा, यानी हर ddx ऑफ अंश माइनस अंश ddx ऑफ हर अपन हर का होल स्क्वायर, फिर dx बाई dt इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर दिया गया है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3a माइनस 3a का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या 3a कॉमन, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, यानी अभी dx बाई dt निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे dy बाई dt, यानी y इज इक्वल्स टू दिस दिया है, तो इसका t के रेफरेंस में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमको मिलेगा हर ddx ऑफ अंश माइनस अंश ddx ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 680 प्लस 680 का होल क्यूब माइनस 680 क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 680 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर इस इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दिए, तो ये आ गया dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यानी आएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे dy बाई dx आएगा, ठीक है। इसके बाद हम ये देखिए इसको रख दिए 2 वाले को, ठीक है, 680 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये ऐसे ही 3a ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये समझाने के लिए ये बताया गया है कि 1 बाई बी अपॉन सी बाई बी है, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 1 a बाई बी तो ऐसे ही रहेगा, और a ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो b बाई सी हो जाएगा, b से b कैंसिल हुआ, a बाई सी आया, यानी इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 680 बाई 3a ऑफ 1 माइनस टी का 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और 3a 6a है, तो 3a 2 जा 6a हो गया, यानी 2t ऊपर हो गया, यानी 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx, और क्लियर आंसर यहाँ लिख दिया गया है dy बाई dx इज इक्वल टू 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सेम पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल वही काम करना है, एकदम फोटो कॉपी कर देना है, ऐसा समझिए बस। x इज इक्वल्स टू कास इनवर्स 1/√1 + t² एंड y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√1 + t² है। इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप t के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, t के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो यहाँ पर किया गया है थोड़ा सा और आसान किया गया है, क्योंकि देखिए ये जब करेंगे आप कास इनवर्स t का, तो कास इनवर्स x का ही होता है -1/√1 + x², और अंडर रूट यहाँ पर ऑलरेडी है, एक बार और अंडर रूट आ गया। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते थोड़ा क्रिटिकल कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन है, इसमें रास्ता गलत पकड़े तो फिर सुबह हो जाएगी और मंजिल मिलने वाली है नहीं, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग थीटा वाले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि हम मान लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब t इज इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा। अगर आप चाहें कि डायरेक्ट लगाएं तो आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकल हो भी रहा है या बस बात हो रहा है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स t इज इक्वल टू थीटा मान लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप देखिए, यानी कि x इज इक्वल्स टू कास इनवर्स 1/√1 + tan² थीटा। फार्मूला तो बहुत अच्छे से याद है आपको, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा, यानी 1 + tan² थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, sec² थीटा, और sec बाहर निकलेगा तो यहाँ पर sec थीटा हो जाएगा। बेसिकली ये मार्ड लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप sec थीटा डायरेक्ट लिखिए, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू कास इनवर्स ऑफ कास थीटा, ये ऊपर जाएगा तो कास थीटा, और ये इनवर्स का रूल होता है कि कास इनवर्स और कास ये दोनों ऐसे सेम मिले, एक इनवर्स और ये, तो ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर थीटा बच जाता है, x इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। ये इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए, कास इनवर्स ऑफ कास थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये ऐसे समझिए कि कैंसिल होता नहीं है, बट ये मतलब ऐसा रूल है, समझ लीजिए। और ये देखिए सिमिलरली ये x इज इक्वल्स टू थीटा आ गया, ठीक है। अब इस x का, अभी तक हमने इसको सॉल्व किया था, इसको छोटा बनाया, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएशन t के रेफरेंस में, यानी डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी टी ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से निकाल लेंगे थीटा। देखिए कैसे निकालेंगे ये जो x इज इक्वल टू थीटा दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू t है, तो ये जब थीटा को यहीं रोक देंगे और tan को इधर लाएंगे तो tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स t इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की जगह पे tan इनवर्स t लिख दिया गया है। और tan इनवर्स t का कितना सरल डिफरेंशिएशन होता है, 1/1 + t², इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से आप y को करेंगे, तो y को करेंगे तो साइन इनवर्स 1/√1 + t² है, इसमें भी t को आप मानेंगे काट फाई मान लेते हैं। काट क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये साइन जब से नहीं आएगा ऊपर तब तक हम ये साइन कैंसिल नहीं कर पाएंगे इनवर्स वाला, इसीलिए यहाँ काट माना जा रहा है। अब दूसरा कुछ मान के चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत गलत होगा दूसरा कुछ मानना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक रूल होता है, अगर आपको कास दिखे और 1 + t² दिखे तो आप क्या मानेंगे, tan मानेंगे, और आपको साइन दिखे और 1 + t² दिखे ऐसा कुछ तो आप काट मानेंगे, ऐसा आप याद कर लीजिए, ठीक है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√cos² φ, ठीक है। और रह गई बात अगर रिसर्च करने की, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं क्या माने कि आसान हो जाए, ठीक है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√cos² φ, 1 + cot² फाई जो है वो कोसेक² फाई के इक्वल होता है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन फाई, y इज इक्वल्स टू फाई। अब y का अभी तक ये हमने सॉल्व किया, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी dy/dt इज इक्वल्स टू dt ऑफ फाई इज इक्वल्स टू dt ऑफ काट इनवर्स t, ठीक है, सॉरी काट इनवर्स, ठीक, काट इनवर्स क्या है, ये t है, ठीक है। देखिए यहाँ t इज इक्वल्स टू काट फाई, तो ये काट इधर करेंगे, काट इनवर्स t इज इक्वल्स टू फाई, तो अब dy/dt इज इक्वल्स टू काट इनवर्स t का बहुत आसान डिफरेंशिएशन होता है, -1/1 + t²। अब इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर देंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा, -1/1 + t² अपान 1/1 + t², ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया आपका -1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सेम कॉन्सेप्ट, x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब t अपान √cos 2t एंड y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t अपान √cos 2t है। तो आपको क्या करना है कि अब इसमें आपको सॉल्व करके dy/dx इसमें भी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको देखिए, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा खासा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल मिस्टेक ना हो, ठीक है। थोड़ा सा भी गलत करेंगे आंसर नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका कि हर ddx ऑफ अंश, ठीक है, माइनस अंश ddx ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर, cos 2t का होल स्क्वायर रूट में है करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। देखिए ये cos 2t हर ddx ऑफ ये साइन t का होल क्यूब है, यानी 3 sin स्क्वायर t इंटू साइन का cos t, ये डिफ्रेंसिएशन किया गया है। अब तो डिफ्रेंसिएशन माहिर हो गए हो। तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या हो गया, cos 2t
इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई कास 2t इंटू रूट कास टी। क्यों? क्योंकि इस पूरे को आप मान लीजिए इतना डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ इतना को मानिए आप ये इतना बाई 1 माइनस ये दिस, ठीक है। तो ये जब a बाई बी प्लस सी बाई डी करते हैं, इतना पता है आपको, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इसका ये डायरेक्ट मतलब कि इसमें इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई, और इन दोनों में ए मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, और बीच में जो माइनस लगा था लग गया, ठीक। अपान में ये जो सॉल्व हुआ 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें हो रहा है, बस ये ध्यान से देखो। x प्लस 1 बाई एक्स है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स यही होगा ना, बस यही किया गया है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करके ये पूरे में, इस पूरे में इसका मल्टीप्लाई करके, बाकी ये इधर 1 है ना तो 1 लिख दिया गया है, और ये था जो ऊपर था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर इसी के साथ नीचे y होता तो यहाँ y आ जाता ना, बस वही काम किया गया। अब समझ में आया? ठीक। अब आगे dx बाई dt, ये पूरा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक बात ध्यान दीजिए, अब साइन स्क्वायर टी यहाँ है, ठीक, साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिए, बचा क्या, कास 2t इंटू 3 कास टी प्लस साइन टी इंटू साइन 2t बाई कास 2t अंडर रूट कास 2t साइन स्क्वायर टी। अब कास 2t है, 3 cos t है, अब यहाँ से हमको कुछ और कॉमन मिलेगा, इसलिए साइन 2t को पहले खोल देते हैं, तो 2 साइन टी इंटू कास टी जो पीछे फॉर्मूला लिखा है साइन 2 थीटा का, ठीक है, बाई कास 2t इंटू रूट कास 2t। अब यहाँ से कास टी फिर कॉमन लेते हैं, तो कास टी इंटू साइन स्क्वायर टी 3 कास 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई कास 2t इंटू रूट कास 2t, ठीक है। अब कास टी इंटू साइन स्क्वायर टी, अब कास 2t का फॉर्मूला एक लगा देते हैं साइन वाला, ठीक है, कास 2t का फॉर्मूला साइन वाला, ठीक। तो 3/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, अपान में कास 2t अंडर रूट कास 2t। यहाँ कास का क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी साइन है, तो साइन वाला लगाने से हमको फायदा दिख रहा है, ठीक है। तो कास 2t इंटू साइन स्क्वायर टी, तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई कास 2t इंटू कास रूट कास 2t, ठीक है, ये एज इट इज कॉपी होता रहेगा। अब कास टी इंटू साइन स्क्वायर टी, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ये घट गया, ठीक है। अब ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, हमको पता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर यहाँ एक साइन हो जाए तो काम बन जाए, तो एक साइन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाहर हो जाएगा कास टी इंटू साइन टी, बाहर हो जाएगा कास टी इंटू साइन टी, और ये साइन टी का अंदर मल्टीप्लाई 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपान ये एज इट इज कॉपी। तो कास टी इंटू साइन टी तो सही था, अब ये हो गया साइन 3t अपान ये एज इट इज कॉपी। अभी को हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ये पूरा हुआ है, अभी इसी तरह से y वाले का करते हैं, ठीक। तो सेम पैटर्न के साथ y को भी करेंगे, तो y का भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला पहले लगेगा, यानी हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस, ठीक है, कैलकुलेशन है। इसके बाद, ठीक है, एडजस्ट किया गया, यहाँ से कैलकुलेशन पूरा देखो, ये जैसे a बाई बी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाला बताए थे, वैसे यहाँ भी सॉल्व किया गया है। फिर वहीं सेम प्रोसेस कास स्क्वायर टी दोनों में से कॉमन लिया गया है, बाहर कर लिया गया है, ठीक है। फिर साइन 2t का 2 साइन टी इंटू कास टी पे खोला गया है, एकदम बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। फिर आपको फिर यहाँ पर कास 2t का इस बार कास वाला फार्मूला लगाया गया है, ठीक। फिर कास वाला फार्मूला लगा क्योंकि यहाँ पर कास स्क्वायर टी था, फिर इसको सॉल्व किया गया है, तो माइनस 6 कास स्क्वायर टी इन प्लस यहाँ पर 2 कास स्क्वायर टी है, तो घट के हो गया 4 कास स्क्वायर टी माइनस में और यहाँ प्लस 3 में, ठीक है। अब हमको कास 3 थीटा का फार्मूला पता होता है कि कास 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। तो अगर एक कास यहाँ आ जाए तो काम बन जाए, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 कास क्यूब थीटा पहले होता है, ठीक है, तो यानी माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस से माइनस कॉमन बन जाएगा। तो यानी हम इसमें कास का तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस साइन टी इंटू कास टी हो जाएगा, एक कास अंदर आएगा तो 4 कास क्यूब टी माइनस 3 कास टी अपान एज इट इज कॉपी, ठीक है। ये एज इट इज कॉपी, अपान एज इट इज कॉपी मत लिख देना, ये काफी हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका कास 3 थीटा, और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वो माइनस साइन टी इंटू कास टी बाहर था, ये कास 3 थीटा अपान ये कास 2t अपान रूट कास 2t, और ये देखिए दोनों कैंसिल होंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कब कैंसिल होंगे? यहाँ पर देखिए, ठीक है, यानी डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी, इसको सॉल्व किया आप तो क्या मिला आपको? आपको मिला कि ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, साइन टी इंटू कास टी साइन टी इंटू कास टी से कैंसिल, तो कास 3 थीटा अपन साइन 3 थीटा हो गया आपका काट 3 थीटा, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। वो जो आंसर दिया है आपकी बुक में वो दे दिया है कास 3 थीटा, वो गलत दिया है, ठीक है, उससे मिस प्रिंटिंग हो गई है, काट होना चाहिए। तो आंसर आ गया आपका
माइनस cot 3 थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सो दैट करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज टू माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई रूट ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4। जब आपको रूट दिखे, ठीक है, ध्यान दीजिए पहले इस बात, जब आपको पहले रूट दिखे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और बस साइन का डिफरेंस हो, ठीक है, साइन का डिफरेंस देखिए, ये बात ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ऐसे मैक्सिमम केस में तुरंत क्या किया जाता है, रेशनलाइजेशन किया जाता है, यानी जो डिनोमिनेटर वाला चीज रहता है उसके जस्ट, यानी दो टर्म है, दोनों टर्म के बीच का जो साइन है उसके जस्ट अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसा करने से बहुत आसानी हो जाती है। क्या होता है आज देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी है, इनटू ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, इसका अपोजिट साइन प्लस होगा, इसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो देखिए ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे ये रूट खत्म, बी स्क्वायर करेंगे ये रूट खत्म, तो अब देखिए यहीं पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया गया है, ठीक है। अब ए प्लस बी पे इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर यानी ये रूट खत्म, बी स्क्वायर यानी ये रूट खत्म, फिर प्लस 2ab यानी प्लस 2 अंडर रूट में दोनों ले लेगा, ठीक है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है ना, तो इसको अंडर रूट ए बी लिखा जा सकता है, ठीक। तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या 2a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर लगा बस ए प्लस बी ए माइनस बी बस यूज हो रहा है एकदम। y इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ये कॉपी हो गया एज इट इज, मतलब कि सॉल्व करके, ठीक। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2a स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर क्या है, 2a स्क्वायर अपन 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 अपन 2x स्क्वायर। अब y इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 अपन एक्स स्क्वायर। अभी तक क्या कथा हुआ, अभी तक क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया है, अभी डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं हुआ है, अब शुरू होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अभी ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स पावर माइनस 2, ये हम डिनोमिनेटर में से इसको न्यूमरेटर में कर दिए ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से आए, ठीक। डी डी एक्स आप रूट ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 अपन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस 2a स्क्वायर अपन एक्स क्यूब, ए माइनस 2 इधर हो गया, एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3, तो माइनस 3 देखने में तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो नीचे कर देते हैं, प्लस हो गया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, तो लिखना जो अच्छा है वही लिखो, ठीक, प्लस। अब इसके बाद ये बस इसको बाहर मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये रूट है, इसमें भी फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यानी यहाँ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा, तो हर डी डी एक्स ऑफ अंश, अब रूट का इतना बार हम लोग किए हैं कि माहिर हो गए हैं, 1/2 रूट एक्स फिर एक्स का होता है, तो हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर, ठीक। तो फिर ये एज इट इज कॉपी होता रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 यानी पावर जुड़ गया 5 हो गया, और 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4 ना, तो 2x पावर 5, यहाँ पर माइनस लगाया तो ये माइनस माइनस, और देखिए ये इसका भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे x प्लस 1/x का बताया था पीछे, एक्स प्लस बार तो बताओ x प्लस 1/x, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x, ठीक है, वही काम यहाँ पर किया गया है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस ऑफ ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 2x अपान में, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया है, इंटू एक्स की पावर 4। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हमने पहले क्या पाया, ये माइनस 2x की पावर 5 माइनस ये मल्टीप्लाई करने पर 2x ए पावर 4 प्लस 2x पावर 5 अपान दिस एज इट इज कॉपी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा, ये 2x पावर 5 माइनस में, ये प्लस में, दोनों कैंसिल आउट, माइनस 2x ए पावर 4 और यहाँ x पावर 4 है, ठीक है, तो एक x से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3x बचे यानी x क्यूब बचा, ठीक है, और ये माइनस लगा है तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, ये कॉपी हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये कॉपी हो रहा है, और 2a पावर 4 अपान अंडर रूट में a पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 इंटू एक्स क्यूब है, ठीक है। अब देखो 2a स्क्वायर एक्स क्यूब दोनों में कॉमन है, और माइनस माइनस भी, तो माइनस 2a स्क्वायर अपान एक्स क्यूब कॉमन ले लिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पर a स्क्वायर बाई रूट a पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, यही हो गया आपका प्रूव्ड, जो कि प्रूव्ड करना था, देखिए दिखाना था ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, दिखाइए, तो दिखा दिए हम, ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने वाला ही है, इफ y इज इक्वल्स टू दिस रूट 1 प्लस ई पावर एक्स अपान 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई के पावर एक्स अपान 1 माइनस ई पावर एक्स रूट ओवर 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x। बहुत सिंपल है, रूट दिखा ना, तुरंत क्या होगा, रेशनलाइजेशन। कहाँ, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ कम देखिए, ठीक है, ये तो लाना ही है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रूफ करना होता है, ठीक है ना, जो प्रूफ करना होता है तो वैसे प्रूफ करने के बेसिकली जो मतलब रूल्स होते हैं, या तो आप इसको लेकर के मतलब इसको लेकर के ये ला दो, ठीक है, या मतलब कि इसको लेकर के कुछ सॉल्व करो, उसमें दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आएंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड ला दो। तो सिद्ध करने के जो तरीके होते हैं सब अलग अलग होते हैं। यहाँ तरीका ऐसा बनाया गया है पैटर्न कि आप इसको लेके इसको आराम से ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस बताया था कि टाइप्स मतलब कितने हो सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए, सबसे पहला कौन काम करेंगे आप, इसमें रेशनलाइजेशन दिख ही रहा है, वही करेंगे। और क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे तो रूट हटेगा नहीं ना, रूट हटेगा नहीं तो दिक्कत करेगा। रूट जितना कम रहे उतना हमको फायदा होगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना दिक्कत करेगा। हमको एलर्जी है रूट से, ठीक है, रूट से क्या है, एलर्जी है। रूट देखो तुरंत बस रेशनलाइजेशन करने की सोच ही लो कि बस ये गायब हो जाए, और गायब हो जाए तो थोड़ा राहत हो जाए, ठीक है। जैसे खुजली है तो ये तो बहुत दिक्कत कर देता है, ये खुजली है समझो, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस ई के पावर एक्स अपान 1 माइनस ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई पावर एक्स अपान 1 प्लस ई पावर एक्स। ये क्या किया गया है, रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण। तो देखो यहाँ 1 था, यहाँ ई की पावर एक्स था, माइनस है, इसका अपोजिट साइन प्लस, बस इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। तो ये ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलता है, अगर होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा, तो पहले क्या ये रूट हट गया, ठीक है। दो ये देखो 2 इंटू 2 अंडर रूट में है, समझ भी रहे हो कि नहीं, तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना, बस वही बात हो रहा है। 1 प्लस ई के पावर एक्स अपान में ए 1 स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक रूट बचा है बस। अब तो कम हो गया एक रूट ना, बहुत है उतना। अब कुछ लोग होंगे उनको इतनी एलर्जी है कि फिर से कर देंगे, और यानी फिर से कर देंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दिमाग अब मत लगाओ, जितना हो सके उतना लगाओ, ठीक है। यानी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई के पावर एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x, ठीक है। एलर्जी कम जरूरी है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यानी उस फार्मूले को यूज करते हैं। तो हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर किए तो हट गया रूट ने, टेंशन है खत्म। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब क्या हो गया, अब वही x प्लस 1 बाई एक्स वाला जो बताए थे कि ये इसमें इसका मल्टीप्लाई हो गया तो रूट खत्म, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये पूरा डिफ्रेंसिएशन वाला पोर्शन है, हर डी एक्स अपॉन माइनस अंश डी एक्स हर। फिर इसके बाद सॉल्व किया गया इसको, तो मिला हमको 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू ई की पावर 2x अपान रूट ओवर 1 माइनस ई रेस टू ई, कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से। और 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x, ई के पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर 3x, सॉल्व करने पे, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो पावर ऐड हो गई, प्लस ई रेस टू द पावर 2x प्लस ई रेस टू द पावर 3x अपान अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो हमें ये लिख सकते हैं कि ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होता है एम की पावर एन की पावर पी इज इक्वल्स टू होता है एम की पावर एन पी, ठीक है। यहाँ भी देखो लिखा गया है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया ई की पावर एक्स बचा, ठीक है, और यहाँ ई की पावर 2x बचा, तो ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ई की पावर एक्स बचा, फिर अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर 2x, फिर इसको थोड़ा सा खोल दिए 1 स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x, और ए माइनस बी ए प्लस बी पे इसको खोल दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या, ई के पावर एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस ई के पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस ई के पावर 2x, और हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी कैलकुलेशन में जिस भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप बेशक कमेंट करिए, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रूव करने वाला है, इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन प्रूव दैट y डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये समझिए पूरा का पूरा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एकदम याद हो गया होगा इसका। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का 1, ठीक। यानी ये 1 लिखना क्यों जरूरी है समझ में आ रहा है, क्योंकि हर बार लास्ट में डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है, और ये इतनी बार हो जाता है। अब एक्स को कौन लिखे बार बार, तो 1 होता है हमेशा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं।
लेकिन इसी की वजह से देखो ये सब सॉल्व हो रहा है। अगर आप इसको x मान लेते हो तो ये रूट एक्स हो गया। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अगर बस आपको यही फार्मूला पता है कि डी डी एक्स ऑफ मतलब एक्स पावर एन जैसे है ना, तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला आपको पता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये नहीं पता है आपको, ये बतिए नहीं पता है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स भी लास्ट में होता है। तो अगर आप तब ये बात समझना थोड़ा सा मतलब जैसे रटने वाला हो जाएगा कि जैसे अगर यहाँ पर लिख दिया गया है 5x⁻3, ठीक 5x⁻3 ऐसा लिख दिया गया है, तो यहाँ 3 × 5x⁻² होगा। यहीं पर रुक जाएंगे, अपने ब्रेक मार ही देंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला आपको आगे पता नहीं कि इसका भी होता है, यानी x का हर बार लास्ट में होता है, ठीक है। यानी अब जब इसका करेंगे तो अब 5 भी मिलेगा आपको, अभी जाके सही हुआ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात का खासा ध्यान रखना है, ठीक है। तो dy/dx और इसको रूट को x आप माने तो क्या आ गया 1/2 रूट क्या x इंटू अब x का एक बार फिर यानी x² का 2x और ये स्क्वायर कांस्टेंट है 0, यानी dy/dx इक्वल टू क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, यानी x/√x² प्लस y²। अब dy/dx अब क्या मालूम करना है भी पता करो, x² प्लस a² जहाँ है, यहाँ x² प्लस y² कौन लिख दिया, ये है, ठीक है, x² प्लस a²। अब ये देखिए एक प्रकार से क्या है, ये y है ना, ये और y में ये प्रूव करना है, इस बात को ध्यान से भी देखना भी है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको देखते रहोगे तब तो पता चलेगा, अपने चले जा रहे हैं दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, ठीक। तो आपको इसको ध्यान में देना है, यानी y आएगा कब, ऐसे तो कोई y दिख ही नहीं रहा है, y यही क्वेश्चन है, यानी जहाँ ऐसा है वहाँ हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ y लिख दिए, यानी dy/dx इक्वल टू x/y। अब देखो ध्यान से, अब हमको क्या चाहिए dy/dx में y का मल्टीप्लाई चाहिए, यानी हम y का इसमें मल्टीप्लाई कर दे, y का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ y dy/dx हो जाएगा, यानी ये तो हमको मिल जाएगा। तो हम यही मल्टीप्लाइंग y इन बोथ साइड, ठीक है, यानी ये हो गया y dy/dx। जब y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y गेट्स कैंसिल, तो x बचा, और इस x को इधर ला देते हैं तो y dy/dx माइनस x इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन मतलब कि एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इसलिए अब इसका डिफरेंशिएशन दे दिया है, तो जब इंटीग्रेशन आपको डिफरेंशिएशन इसका करेंगे इसके फार्मूले का तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, बस डिफरेंशिएशन पहले दोनों को साथ अलग अलग लगाइए। अभी हम बताए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x। तो अब दोनों के साथ डी डी एक्स यानी लग गया। अब इसका करेंगे हम अलग, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फार्मूला यहाँ लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला, फिर इसमें तो एक ही फंक्शन है साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसका अलग से, ठीक है। तो इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे, पहले ये फार्मूला देख लो अगर याद ना हो, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का होता है फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ देखिए ये है हाफ यानी ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑटोमेटिक बाहर आते हैं, उनको कोई मतलब कि वो इफेक्ट नहीं करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है, ओनली कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएंगे। तो x इंटू √a² माइनस x² है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ x का 1, ठीक, ये एक ब्रैकेट में यानी अभी पहले का हुआ। अब दूसरे का करेंगे तो a²/2 कांस्टेंट की तरफ बाहर, और साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x², और इंटू x का हम बोले ना लास्ट में x का होता जरूर है, x का बस रहता तो क्या होता 1 हो जाता, लेकिन x/a का है यानी 1/a आएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब आगे 1/2, अभी पहले वाले को इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। अब 2 से 2 कैंसिल, x² बाई ए, तो माइनस x² बाई √a² माइनस x² प्लस √a² माइनस x², और a²/2 ये देखो इधर, और a से a कैंसिल, सॉरी ये देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, लेकिन देखो कैसे, ये इसका a ऊपर जाएगा कि नहीं, एक ये जब अंडर रूट में है इसको सॉल्व करोगे दिख रहा है, हाँ, a² माइनस x² बाई a², और रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो a बचेगा बस, ठीक है, रूट बस ऊपर लगेगा, और ये अभी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो a बाई अंडर रूट में a² माइनस x² हो जाएगा, बस वही बात यहाँ समझाया गया है, a²/2 इंटू a बाई अंडर रूट a² माइनस x² इंटू 1/, अब ये से कैंसिल हो गया तो बचा क्या a²/2 और a अंडर रूट में a² माइनस x², ठीक। इतना बात समझ में आया। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें है कि दिख रहा है ना, हाँ, इसमें है 2 ऑफ अंडर रूट a² माइनस x², इसमें भी है 2 ऑफ अंडर रूट a² माइनस x², कॉमन लो तुरंत 1/2 अंडर रूट a² माइनस x², बचा क्या
माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका -2x² बचा प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर यानी 2a² माइनस 2x², 2 कॉमन, 2 से कैंसिल, तो बचा क्या a² माइनस x², a² माइनस x² है तो अगर जब √x इंटू √x है तो x लिख सकते हैं, तो अगर हम ये है तो अपनी सुविधा के लिए √x इंटू √x लिख दें तो क्या जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता, तो लिख देते हैं यानी a² माइनस x² को हम लिख दिया √a² माइनस x² इंटू √a² माइनस x², अपान में तो ये अवेलेबल ही है, ऐसा लिखे ही इसलिए हैं ताकि आंख से हमारे दिखे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको कैंसिल करना है, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या √a² माइनस x² और यही हमारा फार्मूला और हेंस प्रूव्ड।